नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो आगे मैं आपको विस्तार से जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। तय सीमा से ज्यादा धान एमएसपी पर बेच पाएंगे किसान, हरियाणा सरकार का ऐलान। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पाएंगे किसान। 31 मार्च 2021 से पहले करा लें आधार लिंक। झारखंड किसानों का 25,000 रुपए तक का ऋण होगा माफ, कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने की घोषणा। एक तरफ किसान नए कृषि कानूनों की वजह से परेशान हैं और एमएसपी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा से किसानों के लिए राहत भरी खबर आ रही है, और वो ये कि अब किसान 10% ज्यादा धान एमएसपी पर बेच पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक समीक्षा बैठक कर एजेंसियों को सख्त आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा जहां खरीद पूरी हो चुकी है, वहां दोबारा से खरीदी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमांत किसानों के बारे में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर से किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी स्तर पर 1 अक्टूबर से ही मंडी सचिव और आढ़ती अपने स्तर पर 25% किसानों को बुला सकेंगे। जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए अगले 6 महीने यानी कि 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना होगा, नहीं तो किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि आधार लिंक प्रक्रिया को अन्य राज्यों में 1 दिसंबर 2019 से ही लागू किया जा चुका है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा आधार लिंक कराने की बात पहले से की जा रही थी, लेकिन ज्यादा दबाव नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके और लाभ सही किसान तक पहुंचे। आधार लिंक करने के लिए किसान अपने बैंक में जा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर बैंक ऑनलाइन भी ये सुविधा दे रहे हैं, तो आधार लिंक अवश्य करवा लें। झारखंड में 25,000 तक ऋण लेने वाले लगभग 8 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। इसकी घोषणा कांग्रेस नेता रणजीत प्रताप नारायण सिंह यानी आरपीएन सिंह ने की है। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन कोरोना के चलते बजट में कमी के कारण इसमें देरी हुई। अभी 25,000 रुपए तक ऋण माफ किए जा रहे हैं, बाद में 50,000 या इससे ज्यादा तक के ऋण माफ किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जमीन संबंधित किसी कानून से छेड़छाड़ नहीं की जाए, यहाँ तक कि जिन लोगों ने यहाँ जमीनें खरीदी हैं और उद्योग स्थापित नहीं किए हैं, उनसे भी जमीन वापस ली जाएगी। नए कृषि कानूनों में एमएसपी की सुविधा न होने से किसान सरकार से नाराज चल रहे थे, लेकिन ना मंडियां खत्म हो रही हैं और ना ही किसानों की उपज एमएसपी से कम पर खरीदी जा रही है। हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पर धान खरीदा जा रहा है। न सिर्फ खरीदा जा रहा है, बल्कि पहले से ज्यादा खरीदी की जा रही है। उधर केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए खरीफ सीजन 2020-21 के लिए 14.9 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए स्वीकृति दे दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के मिले प्रस्ताव के आधार पर यहां भी ये स्वीकृति दी गई है। हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पर धान की खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से यानी आज से धान की खरीदी शुरू की गई है, जहां किसान केंद्रों पर जाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। खरीद केंद्रों के निर्धारण में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि किसानों को 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान जो है वो www.fsc.up.gov.in पर पंजीकरण करवाएं और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क जरूर करें। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।